आर्ट्स वाले स्टूडेंट थे ना, वो काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो हमारा सोशल वाला सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसको हमें पास भी अच्छे से करना है। तो कुछ मटेरियल इसके लिए भी हमारी लाइक, क्योंकि हम जो आर्ट्स वाले हैं हमारे लिए कोई यूट्यूब पे काम ही नहीं करता है। ठीक है, पता नहीं कल एक स्टूडेंट थी, अभी मैं उसका वाक्य बता देता हूँ। ठीक है, पहले अगर मैं आपको बता देता हूँ कि सोशियोलॉजी के आज के इस वीडियो में हम ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है ना इस टाइम वो भी क्लियर कर देंगे। जस्ट लाइक क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं आफ्टर 15% रिलैक्सेशन, वो भी इसी में डिस्कस करेंगे। सर हमारा नया सिलेबस क्या है इस साल के लिए, जेके बॉस का पेपर पैटर्न कैसा होगा, मॉडल पेपर यानी जिसको आप बोलते हो ब्लूप्रिंट्स कैसे होंगे, और पासिंग मार्क्स कितने होंगे ये भी बता दूंगा। अगर आपको पूरा पेपर करना है तो आपको सोशियोलॉजी में क्या करना होगा, अगर आपको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। एंड आर्ट्स वाले उतने ट्यूशन सेंटर्स में नहीं जाते पढ़ने के लिए, जैसे लाइक मैड और नॉन मैड वाले होते हैं। तो सर हमारे पास सोशियोलॉजी के नोट्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स कहां से हम रिसीव कर सकते हैं जो वेरी शॉर्ट हो और अकॉर्डिंग टू जेके बॉस पैटर्न हो। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आप मुझे बस 5 सेकंड दिए, मैं डोर को लॉक कर देता हूं पहले। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सोशियोलॉजी वाले पेपर को, गेस्ट पेपर को। इसमें ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन आते हैं कि सर जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना उसके लिए हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, सर जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके लिए कितने वर्ड्स लिखने हैं, और सर कहां से हमारे लिए लॉन्ग आएगा कहां से शॉर्ट आएगा वो सारा क्लियर कर देंगे। सर हमने ट्यूशन नहीं पढ़ा था, सर हमने उतना प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, बस थोड़े थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन दीजिए, हमें जस्ट पास करना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सर मुझे टॉप करना है, मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सोशल में ऐसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं ताकि मैं अच्छे से इसमें पास कर जाऊं। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ होगा, गेस्ट पेपर, सिलेबस और मॉडल पेपर। ठीक है, जो इस साल के लिए होने वाला है। तो क्या करना होगा आप लोगों को, अगर आपको नोट्स चाहिए इन क्वेश्चंस के, पहले ही बता देता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा 12th का। तो वहां पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू जेके बॉस। ठीक है, तो ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, और 12th के जितने भी गेस्ट पेपर्स है अप्रोक्सीमेटली हमने सारे अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पे, आप सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, आप लेट सपोज अगर आपको एजुकेशन का चाहिए आप लिख सकते हो क्लास 12 एजुकेशन गेस्ट पेपर बाय इलेक्शन की 2025। अदरवाइज आपको किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो तो आउट ऑफ 100% अगर हम देखेंगे 99% चांस है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद अगर मैं अपना व्हाट्सएप चेक करूंगा, मे बी मेरे पास 200 से प्लस मैसेजेस आएंगे, तो कितनों को मैं वहां पे रिप्लाई करूं तो बेहतर रहेगा वेदर आप टेलीग्राम फॉलो करो, आप वेदर आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो क्या कुछ होगा आज, मॉडल पेपर, सिलेबस, पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना होगा, और अगर आपको फुल मार्क्स करने हैं तो क्या करना होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में, पहले आप लोग का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या कुछ है इस साल के लिए, कहां से शॉर्ट कहां से लॉन्ग आएगा। सर पासिंग करनी है, सिर्फ पास करवा दो, हमें 12th पास करना है, फिर कहीं पे नौकरी ढूंढ लेंगे और एडमिशन करना है कॉलेज में, सिर्फ पासिंग के लिए क्या करें वो हमें बता दीजिए। पूरा पेपर करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद पहले मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो जो आप लोगों का इस साल के लिए पेपर पैटर्न होगा, पहले मैं देखूंगा कि क्या वीडियो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है या नहीं। चलिए, हाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, बस आप मैनेज कर लेना, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर ज्यादा इस व्हाइट के साथ मैच हो रहा है, दैट्स व्हाई आपको ये ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, चलिए जो आप लोगों का सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में देखो पहले जो आपका पेपर होगा ना, आपको जो मार्क्स होंगे बोर्ड की तरफ से, ठीक है, वो 80 होंगे। ठीक है, 80। लेकिन अगर आप देखोगे ना रिजल्ट में आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर 80 मार्क्स वाला पेपर होगा तो 20 कहां से, ऑब्वियसली जो आपको 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल में दिए जाएंगे, यानी आपने दिए भी होंगे, यानी जो आपने स्कूल में असाइनमेंट सबमिट किए होंगे ना, उनके आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 20, रह गए 80, और वो 80 अब मेरी जिम्मेदारी है वो कहां से आप लाओगे। ठीक है, यानी जो आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, जो आपको अपकमिंग आने वाला है। ठीक है, इन 80 में से अगर आपको क्या करना होगा, इसके बाद अगर हम 15% रिलैक्सेशन लगाएंगे तो आप अगर आप 68 मार्क्स कर देते हो तो आपको 68 के बदले कितने दिए जाएंगे, 80 मार्क्स। ठीक है,
68 के बदले कितने दिए जाएंगे 80। सर हमें 80 नहीं लाने, हमें पास करना है, तो कितने करेंगे? अगर हम पहली बात करेंगे 80 में से आपको कितने पासिंग मार्क्स है? 27 और 26। चलो मैं 27 मान के चलता हूँ बेटर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग 15% रिलैक्सेशन, तो आपको बस कितने मार्क्स करने हैं? आपको जस्ट 25 मार्क्स करने हैं। अगर आप 25 मार्क्स कर देते हो आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। आगे और इसको जो है तोड़ मरोड़ के आप लोगों के लिए आसान बना दूंगा, ठीक है। आपको जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको क्या होंगे? वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनके क्या होंगे? एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वेरी 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 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो कितने होंगे? 10 होंगे। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में चले जाओगे और 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर किसी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स, यानी जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा ना उसको आपको 30 वर्ड से ज्यादा आपको आंसर नहीं लिखने, तो वहां पे फिर आपको मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड खुद से मैंने यहाँ पे अलमारी से उठा के नहीं लाया है, यहाँ पे चिपका दिया है। ये बोर्ड वालों का स्टेटमेंट है, ये बोर्ड वालों का जो यहाँ पे ये सारे डिटेल ये बोर्ड वालों ने ऑफिशियली दिया है। आप चेक कर सकते हो जेके बॉस के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। सर कहां पे? जेके बॉस सर्च कर लेना, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स कॉर्नर, वहां पे सिलेबस या मॉडल पेपर सिलेक्ट कर लेना, फिर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो 30 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी पे चले जाएंगे, आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हर किसी क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? सर 4-4 मार्क्स होंगे। इसमें आपको 80 वर्ड से आंसर ज्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है। 80 विद इन द 80 वर्ड्स, यानी 70, 75, 60, 70 आपको इतने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी है, इसमें आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे हर किसी क्वेश्चन के होंगे 6-6 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 200 वर्ड से ज्यादा आंसर आपको नहीं लिखने। देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको कंपाइल कर दूं, शॉर्ट में बता दूं आपको, पहले आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फिर 2 मार्क्स वाले, फिर 4 मार्क्स वाले, फिर 6 मार्क्स वाले। सर 1 मार्क्स वाले कितने होंगे? सर 10 क्वेश्चन होंगे। सर 2 मार्क्स वाले कितने होंगे? सर 10 क्वेश्चन होंगे। सर 4 मार्क्स वाले कितने होंगे? सर 8 होंगे। सर 6 मार्क्स वाले कितने होंगे? सर 3 होंगे। ये ऐड करके आपको कितने मिल जाते हैं? 80 मार्क्स, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा कि शॉर्ट कहां से करना है, लॉन्ग कहां से करना है, ठीक है। तो अगर हम पहले देखेंगे दिस वाला सेक्शन ए, और यहाँ पे बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो मैं आगे दूंगा उनको भी प्रिपेयर करना है, और जो यहाँ पे इस पेपर में क्वेश्चन होंगे ना इस पेपर में वो भी आपको प्रिपेयर करना है। देखो सेक्शन ए में क्या होगा? 1 वर्ड, यानी कि इसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। देखो हु रोट द बुक क्लास इन इंडिया में भी आपको ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा, ठीक है। पहले आपको सेक्शन ए में कितने होंगे? सर 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, एंड ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में क्या होंगे? सर और 10 क्वेश्चंस होंगे। हर किसी क्वेश्चन के कितने कितने मार्क्स होंगे? सर 2-2 होंगे। अगर 2-2 मार्क्स होंगे हर किसी क्वेश्चन के, और यहाँ पे आपको 30 वर्ड से ज्यादा आपको आंसर नहीं लिखने हैं, अदरवाइज आपको कैंसिल आपको मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने, ये भी गेस्ट पेपर में, ठीक है। मैंने वहां पे नहीं लिखे इसलिए मैं यहाँ पे इनको लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और इनके जो वर्ड से आपको 80 से कम लिखने हैं, 80 वर्ड से ज्यादा आपका आंसर नहीं लिखना है इस सेक्शन सी के लिए, ठीक है। और 8 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे जो कि कहां से होंगे? सेक्शन सी से, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आप जरूरी से कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी, जो कि मैंने बोला था, और 3 क्वेश्चन होंगे जो क्या होंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपको क्या होंगे? यहाँ पे आपको हर किसी क्वेश्चन के 6-6 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे आपको 200 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं लिखने हैं, यानी 180, 190, 160, 170 आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपका लेना, ठीक है। एक्सप्लेन कम्युनलिज्म, डिस्क्राइब चुको मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पीसेंट मूवमेंट एंड ऑल दैट, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब क्या है सेक्शन डी के बाद, अब सिलेबस अगर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का, जो कि आपका पहला चैप्टर होगा ना इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी जो कि आपकी पहली बुक है ना, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको पहला चैप्टर नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में आपके लिखा हुआ है नॉट इवॉल्वेड, यानी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा पहला यूनिट, ठीक है। दूसरा यूनिट जो है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी, इसके आपको 8 मार्क्स है, देन सोशल इंस्टीट्यूशन इसके भी 8, देन आपको 8 मार्क्स फिर से, देन 8 अगेन, ठीक है। एंड अगर आपको जस्ट पास करने हैं ना, तो आप मैंने आपको पहले बता दिया 25 आपको करने, तो अगर आप जस्ट पासिंग करने हैं, आप पहले इन 4 चैप्टर्स को 5 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। 8 + 8 + 8 + 8,
ये आपके बन जाते हैं 40 मार्क्स, ठीक है। आपको जो पासिंग मार्क्स है वो 25 है। अगर आप इन पांच चैप्टर्स को पहले 5 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आप अच्छे से पास हो जाओगे। यानी आपको पूरी सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी है, आप पहले 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे। पहले अगर आप 4 ही करोगे ना, पहले 4 यानी पहला छोड़ के दूसरे से लेकर, यानी ये 4 चैप्टर्स, यहाँ से भी आपको 32 है, लेकिन मेरे हिसाब से एक काम है, आप पहले 5 कर लो, ठीक है। यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्योंकि पहला आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पास अच्छे से हो जाओगे। देन यूनिट नंबर 7 इसके भी है, यानी जितने भी आपके असल में आपके 11 यूनिट्स है, ठीक है। पहला यूनिट नहीं है तो आपके रह गए 10, हर किसी यूनिट के 8 मार्क्स से आपके बन जाते 80 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे चलते। इसके बाद क्या है, यहां से आपको देखो पहले चैप्टर से है what is urbanization, explain the impact of urbanization, what is sanskritization, and all these questions are important for your examination and you can take screenshot of this slide। मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर पहले देखता हूँ, हाँ सब कुछ क्लियर है, ऑल दैट हाँ इसमें 9 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाई एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर कल्चर। यहाँ पे इन 3 में से इस साल एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, इस पे नजर रख लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज मास मीडिया। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करना होगा। देखो चिपको मूवमेंट वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी दलित मूवमेंट भी है इंपॉर्टेंट, क्लास मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट, ये जो सारे मूवमेंट्स हैं ये आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना नीचे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि एक लड़की ने मुझे कल कमेंट की थी, ठीक है। एक लड़की ने मुझे कल कमेंट की थी, बहुत दुख भरी कमेंट थी, तो दैट्स व्हाई मैं मजबूर हुआ कि मुझे आर्ट्स वालों के लिए भी अब काम करना होगा। मुझे नहीं पता कि वो 11th की या 12th की, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो आर्ट्स की है और वो काफी मजबूर है, क्योंकि उसने बताया कि मेरी मम्मी की जो है, मेरी मदर की जो है वो सर्जरी हुई थी, उसकी किडनी में स्टोन्स ऑल दैट थी, तो उस वजह से वो नहीं पढ़ पाई। अब वो चाहती है कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं, कि मैं अपनी पेरेंट्स या अपनी मम्मी को मैं खुश कर पाऊं। तो उसने बहुत सारा और कुछ लिखा था, जिसकी वजह से मैं इमोशनल हो गया था। कल मैंने वो अप्रोक्स 11:30 वो कमेंट पढ़ी थी, फिर मैं 11:30 से 3:30 तक मैं जाग रहा था, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा था, 11th वालों के लिए और 12th वालों के लिए भी मेहनत कर रहा था। आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए और बनाए, उनके लिए पीछे मेहनत की, एनालाइज किए, ताकि आप लोगों को अच्छे से पास हो जाए। देखो मैंने आप लोगों के लिए तो मेहनत की, अब आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत दिखानी है, आपको पास करके आना है, टॉप करके आना है, और थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए भी दिखाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स वाले उतने जो है ट्यूशन सेंटर्स में नहीं जाते पढ़ने, और इवन यहाँ पे जो सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे जो गेस्ट पेपर देते हैं, वो सभी मैड और नॉन मैड वालों के पीछे लगे हुए हैं। और उस लड़की ने भी बताया कि सर मैंने इतने चैनल सर्च आउट किए, लेकिन कहीं पे भी मुझे आर्ट्स वाले गेस्ट पेपर्स प्रॉपर्ली नहीं मिले, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप लोगों का एलेक्स मुकीद आपके साथ हमेशा है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, बाकी मैं आप लोगों के लिए साथ हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है। दिस इज व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, which changes came in India society due to westernization। इसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे, व्हाट इज कास्ट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कास्ट। इसका आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये कुछ डिफाइन एंड मीनिंग वर्ड्स है, इनको आप अच्छे से कर लेना पहले, ठीक है। फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशो, हिपोगेमी, कास्टिज्म, रॉयल्टी सिस्टम, प्रेस ट्रस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ऑल दैट ये इंपॉर्टेंट। और ये शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए इस साल बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख लेना हमारे चैनल पे सारे अप्रोक्सीमेटली आर्ट्स के गेस्ट पेपर्स अपलोड है ऑलरेडी, आज तक हमने किए हैं। अब कोई मुझे लगता है कि कुछ पेंडिंग है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, और कौन सा सब्जेक्ट है उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर आपके सामने लाऊंगा। इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड है, जिसको भी जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए ना, आपको लिखना है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद लेट्स सपोज आपको इंग्लिश का चाहिए, आप लिखोगे क्लास 12th इंग्लिश गेस्ट पेपर बाय एलेक्स मुकीद, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैड, नॉन मैड, आर्ट्स, वेदर कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए, आप मेरा नाम साथ में लिख लेना, क्लास 12th फिजिक्स गेस्ट पेपर बाय एलेक्स मुकीद, आपको सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।